हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लड़के आजकल ओवर स्मार्ट ज़्यादा बन रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं, वीडियो पूरा भी नहीं देखते। ऐसे लोग जो है हमेशा कट ऑफ के नीचे ही रह जाते हैं, जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर कट ऑफ पार करना हो तो। यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। इतने शानदार हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यह इस साल भी बीपीएससी का प्रश्न है। ये अधिकतर बीपीएससी, ये सारे बीपीएससी के ही प्रश्न हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, राजगिरी पहला था। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। अब ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, लिच्छवी। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये देखिए, मगध का शासक अजात शत्रु जो है 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक भी पूछा जाता है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने की थी, जिसने कि पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आएगा, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। अब ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स। आइए देखें अगला सवाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? सबको पता होना चाहिए, अगर अशोक के बारे में जीवनी में पढ़ते होंगे। आजीविकों के लिए किया गया था, अशोक के पौत्र ने कराया था, दशरथ ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है मखली गोसाल। अब ध्यान रखिएगा, सी आंसर। सारे बीपीएससी के प्रश्न है दोस्तों, अगर बीपीएससी में पूछ सकता है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कोई भी इस को देख सकता है वीडियो को और कुछ हासिल कर सकता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, देखिए अभी आ गया, अभी मैंने बताया था, उदयन। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाएगा दोस्तों। बीपीएससी के लिए तो ये खास ही है, ऐसे तो सभी के लिए है। ये देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछ दिया। इसका सही जवाब उदयन। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मदमन, सी आंसर। सारे बीपीएससी के प्रश्न है दोस्तों। ये देखो, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। आप नोट कर सकते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ये सबको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। इस पर पूरा किताब पर एक वीडियो भी है, इंडिका। आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इंडिका के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए 56, 59 में भी पूछा जा चुका है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज, वही बताया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखा अगला सवाल। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सबको पता होना चाहिए, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर जो था, कौन था? वो सिकंदर का राजदूत था, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का, आप ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है
बृहद्रथ। अब ध्यान रखिएगा, मौर्य सम्राट की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। यह भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। अब ध्यान रखिएगा, ये अधिकतर पूछा ही जाता है, इसे तो आप कंठस्थ कर ही लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? सही जवाब है खारवेल। ध्यान रखिएगा आप, खारवेल का संबंध जो था हाथी गुफा अभिलेख से था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कर सकते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए इसका जवाब। बहुत इजी सवाल है, समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल, गुप्त सम्राट जिसने ह्यूनों को पराजित किया था। ये भी बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप जरूर ध्यान रखिएगा इसे। स्कंदगुप्त। आइए ध्यान, अगला सवाल देखते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। सारे यात्रियों पर भी ये वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए ज़रूर। सारे जहां से इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं मैं उस पर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। जो मेरा वीडियो लगातार देखेगा शायद ही एग्ज़ाम में कटअप पार नहीं कर पाएगा। कटअप पार करना है तो मेरा वीडियो सारे आप देख सकते हैं आराम से, सब तरह के वीडियो बने हुए हैं। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। आइए देखा अगला सवाल, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब है राजतरंगिणी। अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा राजतरंगिणी। सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें नहीं पूछेगा। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। बिहार सबको पता होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? अभी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी देखिए बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है, 60वीं से 62वीं बीपीएससी में। इसका सही जवाब नानदेव। अब ध्यान रखिएगा, ए आंसर आप नोट कर सकते हैं आराम से। देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव 1097 से 98 ईस्वी तक थे। अब ये देखिए, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इस पे भी प्रश्न बनता है, ये भी देखिए 60वीं 62वीं में ही पूछा गया था। प्रथम और अंतिम दोनों पूछा गया, तो आप दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। हरि सिंह। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? सही जवाब है धर्मशास्त्र के समय में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क का शासनकाल में सबसे लास्ट में चौथा बौद्ध संगीति कराया गया था। बौद्ध संगीति पे भी पूरा वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, जहाँ से प्रश्न बनता है वहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर थोड़ा भी मैं आपको दिल से मेरा वीडियो छुए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका सही जवाब है कश्मीर। अब ध्यान रखिएगा, आप वीडियो पूरा देख सकते हैं बौद्ध वाले, उसमें सारे संगीति के बारे में बताया गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। ध्यान रखिएगा। दूसरा वैशाली में कालाशोक ने कराया था। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक ने कराया था। और चौथा जो है अभी देखे से पहले, तो इसका सही जवाब है पहला महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु होता है बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला जो हुआ था राजगिरी में। इसे आप ध्यान रखिएगा। 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, सारे बीपीएससी के ही प्रश्न हैं। ये देखिए अगला सवाल,
बुध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों ए और बी में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। आइए देखते हैं। जन्म कहाँ हुआ था बुध का, सबको पता होगा, लुम्बिनी। 1 का 3 हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी, 2 का 2 ही रहेगा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। 4 का 4 भी हो जाएगा। आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत इजी सवाल है दोस्तों। इसका देखिए आप, ए का 3 किस में है, आप देख सकते हैं 1 का 3 इसी में है। एक ही ऑप्शन है इसका सही जवाब सी। आइए देखिए अगला सवाल। 1-2 याद रहने से भी बन जाएगा दोस्तों। वैसे तो ये बुध का पे तो आपको बार बार पूछेगा, तो ये आपको पूरा याद रखना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, आप आंसर भी दिया गया है कनिष्क। आप ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति हुई। आइए जानते हैं उसके बारे में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों को की भी पूजा प्रारंभ हुई। आप ध्यान रखिएगा, महायान में माना गया, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। इसका सही जवाब आप ध्यान रखिएगा बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। देखने में बहुत इजी लगते हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन देख के आदमी बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम हॉल में। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र तक व्यवस्था कहाँ थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये पहला ही सवाल था आज का। सही जवाब वैशाली। अब ध्यान रखिएगा, लिच्छवी था पहला सवाल। लिच्छवी वैशाली दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, मुगल काल का ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार बार आपको बीपीएससी के एग्जाम में दिख ही जाएगा, इसे जरूर ध्यान रखिए। जहांगीर, आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये मध्य भारत का इतिहास में पूछा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है, कोई बात नहीं, जान लीजिए। क्वेश्चन जानना आपके फायदेमंद होगा। मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। तो दोस्तों आज का 31 महत्वपूर्ण सवाल आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।